टेस्ला जैसी कंपनी अगर टोटली मेड इन इंडिया होगी तो इंडिया तो ज़ाहिर बात है पहले भी वहाँ इन्वेस्टर आने को तैयार है। इन्वेस्टर की बहुत बड़ी जो है एक बहुत बड़ी एक मार्केट देखी जा रही है इंडिया, तो इंडिया बहुत आगे जा चुका है। एप्पल देखो, एप्पल स्टोर इंडिया में आ गया है। टेस्ला कितनी बड़ी कंपनी है वो आ गई है, ठीक है। हमारे आप मुझे एक बात बताएं, वो काफर है, अभी वो काफर है। हमारे पाकिस्तान में ऐसी मुझे कोई चीज़ बता दें जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा सेल हो रही हो, यहाँ के हमारा खुद की इंडिया की मैं आपको गिनवा सकता हूँ। 50 ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे उनकी सेल हो रही हैं, जा रही हैं। नाजुतरीन दौर से गुजर है, वो दौर ख़त्म ही नहीं हो रहा। अब ये आप देखें, भारत हमारा रिवायती हरीफ है। मुझे ये तारीफ करते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आप देखें कि वहाँ तरक्की हो रही है। ये तो देखिए बहुत बड़ी बात है कि एक टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी जो वो मैन्युफैक्चर करेगी गाड़ियाँ अपनी इंडिया के अंदर, और ऐसे पाकिस्तान में अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए भाईजान, टू द पॉइंट सीधी बात करें ना, हम जलील कौम है, जलील ही रहेंगे क्योंकि हमारे अंदर शऊर ही नहीं है। ऐसी गाड़ी चलाने के लिए शऊर होना चाहिए, वो हमारे अंदर है ही नहीं। अगर हालात ना संभालेंगे तो मजीद खराब हो सकते हैं। आज सिर्फ कौम नहीं, इदारों से भी मुखातिब हूँ, पूरी कौम को मालूम होना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। मुझे ये बहुत अच्छी बात है कि हम उनसे अलग हो गए थे और उन्होंने हमें दूर कर दी। तो अगर वो हमारे साथ होता इस टाइम वो भी कटोरा लेके बैठा होता। भारत जी बिल्कुल, उससे खुशी कटोरा हमारे साथ लेके फिरना था। अभी वो देने वाले में है और हमारा कटोरा पहले कटोरा था, अब बड़ा छापा हमने लगा लिया है। सर, एलॉन मस्क ने नरेंद्र मोदी के साथ मुआहदा कर लिया है, उनके साथ एग्रीमेंट हो गया है कि गुजरात के अंदर वो फैक्ट्री बनाने जा रहे हैं। पर कार की कीमत 1 साल में के अंदर 5 लाख कार बनाएंगे और उसके साथ उस कार की मालियत होगी 20 लाख रुपए। जय हिंद दोस्तों, भारत धीरे धीरे पूरी दुनिया का इन्वेस्टमेंट हब बनते जा रहा है और अब दुनिया भर की जो भी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती हैं वो भारत में आती हैं और इसकी वजह से न केवल भारत का विकास होता है बल्कि भारत को यहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए का फायदा होता है। पाकिस्तान में क्या वजह है कि बड़ी कंपनीज जो सी हैं, अगर कार्स के हवाले से बात करें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, यहाँ पे हम मतलब बाहर से प्रोडक्ट्स तो आ रही हैं लेकिन कंपनीज यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही, उसकी क्या वजह है? अगर स्पेयर यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे आपके ख्याल? बेसिकली भाईजान बात इस तरह है कि हमारे पाकिस्तान में जो हमारी हुकूमत है वो बेसिकली टिकती नहीं है। कभी इमरान खान आ गया, वो जल्द से निकाल लेता है, जुलूस निकाल लेता है, कभी तरीके लबैक वाले निकाल देते हैं, कभी हमारी आ जाती है हुकूमत ये नून लीग की। मतलब स्टेबिलिटी नहीं है किसी को, नहीं है वो इधर, इस वजह से कोई इन्वेस्टर टिकता नहीं है। वो डरता है कि यार इधर अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जाहिर बात है जो बिजनेसमैन है वो सबसे पहले ये सोचता है कि ऐसे कंट्री को सिलेक्ट किया जाए जहाँ पे इन्वेस्टमेंट सेव रहे, और ये बिजनेसमैन बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं। इंडिया की बात करें, वहाँ पे क्या आप समझते हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो जाती हैं, ना सिर्फ इन्वेस्ट करती हैं बल्कि वो उनकी ख्वाहिश होती है कि हम उनके साथ बिजनेस करें। यार बेसिकली बात इस तरह है कि वो इंडिया जो है ना वो कंट्री, उनका देखें आप, उनकी हुकूमत देख लें, पिछले 10 साल से वो हुकूमत एक ही उनका वज़ीर आज़म है जो कि हुकूमत कर रहा है। लोगों को ट्रस्ट है उनके ऊपर कि यार ये इधर हमारा पैसा ज़ाया नहीं होगा। हमारे पाकिस्तान दरअसल हाल ही में अमेरिकन इलेक्ट्रिक कार मेकर टेस्ला ने अपनी तरफ से ये घोषणा कर दी है कि वह आने वाले 5 सालों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भारत में तकरीबन 30 बिलियन US डॉलर का निवेश करेंगे और ये निवेश भारतीय इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा निवेश हो सकता है, क्योंकि आज तक किसी भी विदेशी कंपनी ने भारत में एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में निवेश नहीं किया। टेस्ला कंपनी इन पैसों का उपयोग करके भारत में अपनी खुद की कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगाएगी और उस फैक्ट्री में न केवल भारत के लिए बल्कि जो अन्य विकासशील देश हैं उनके लिए भी यहाँ पर सस्ते से सस्ती कार बनाएगी और उन कारों को उन विकासशील देशों में एक्सपोर्ट करेगी। इसके अलावा इसी निवेश में टेस्ला कंपनी भारत में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम से लेकर चार्जिंग स्टेशन तक की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। इसी के साथ साथ कुछ पैसा टेस्ला कंपनी भारत में एंसिलरी इंडस्ट्रीज में भी निवेश करेगी। एंसिलरी इंडस्ट्रीज का मतलब यहाँ पर उन कंपनियों से होता है जैसे कि मान लो टेस्ला कंपनी यहाँ पर अपनी कार मैन्युफैक्चर करेगी और कार मैन्युफैक्चर करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे नट बोल्ट या फिर बहुत सारे छोटे छोटे स्प्रिंग वगैरह की जरूरत होगी और कई और अन्य चीजों की जरूरत होगी। तो इन अन्य चीजों को जिन फैक्ट्रियों में मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कंपनियां मैन्युफैक्चर करती हैं,
टेस्ला मोटर्स फिलहाल भारत में $3 बिलियन का निवेश कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगाने के लिए करने वाली है। इसी के साथ साथ तकरीबन $10 बिलियन का निवेश जो टेस्ला के अन्य पार्टनर्स हैं उनके द्वारा किया जाएगा और साथ ही साथ $15 बिलियन का निवेश टेस्ला कंपनी भारत में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और चार्जिंग इकोसिस्टम बनाने के लिए निवेश करेगी और इसके अलावा कुछ और अन्य पैसा भी टेस्ला कंपनी भारत में निवेश करेगी। तो कुल मिला के वो सारा पैसा तकरीबन $30 बिलियन के आसपास पहुंच जाएगा। तो अब यहाँ पर जब भारत में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी तो इससे भारत में नए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे, भारत सरकार के पास बहुत सारा पैसा भी आएगा और इसका डायरेक्ट इफेक्ट जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था और जो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हैं उन पर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर भारत को अरबों रुपए का फायदा होने वाला है। लेकिन यहाँ पर आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिरकार टेस्ला कंपनी भारत के किस राज्य में ये फैक्ट्री सेटअप करेगी। तो देखो फिलहाल के लिए 4 भारतीय राज्यों का नाम सामने निकल कर आया है, जिसमें हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र का नाम सम्मिलित है। इसके अलावा कई और अन्य जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं वो भी इनमें सम्मिलित हो सकते हैं। उनको क्या बेनिफिट्स होगा टेस्ला उधर जाएगा तो? सर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा उनकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। जो उनकी बहुत सारी जो इतनी बड़ी इकोनॉमी है, जो पेट्रोल है, जो ऑयल की मद के अंदर उनको बहुत सारा रेवेन्यू उनका बचेगा। डेफिनेटली उनकी मार्केट के ऊपर वही जो पैसे जो उधर से होंगे वो इधर कर लगा सकेंगे। तो उसके ऊपर जो है आवाम को भी सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उनको सहूलत अच्छी मिल जाएगी, सस्ती ट्रांसपोर्ट मिल जाएगी, सस्ती इंडस्ट्री उनकी चलेगी, तो डेफिनेटली मुल्क बूम करेगा। कैसे देखते हैं आपके ये इंडिया तो 2013 से पीछे तो इसकी इतनी ज़्यादा जितनी को आज फैन फॉलोइंग है इंडिया की पूरी दुनिया जानता, तो क्या वजूहत है कि इंडिया की इतनी रिस्पेक्ट दुनिया में क्यों बढ़ गई? हमें आज कोई पूछता नहीं है। सर बड़ा अफसोस की बात है कि हमारी लीडरशिप के अंदर कोई ऐसा आया ही नहीं है कि जो जिस तरह हम देखते हैं कि जिस तरह हमारे अरब नेशन जितने थे वो हमारे साथ बहुत क्लोज थे, आज वो सारे हटके वो उनकी गोद में चले गए हैं। नरेंद्र मोदी जब 13 से में जब ये हुकूमत सबसे संभाली उसने मेक इन इंडिया जो है प्रमोट किया, वो प्रमोट किया जब से, और उसने हर चीज़ जो है एप्पल भी वहाँ पर आया, दूसरी जितनी इंटरनेशनल कंपनीज है वहाँ पे आई, ट्विटर है उन्होंने ऑफिस वहाँ पे बनाया, इसी तरह फेसबुक वहाँ पे आ गया, अभी ये भी लेके जा रहे हैं गाड़ी बनाने के लिए। तो डेफिनेटली उसका जो है ना सारी इंटरनेशनल जो बड़ी मार्केट है वो उधर जा रही है। कि भारत की सिर्फ आप सेक्शन में जाएं तो हमसे तो अफगानिस्तान भी आगे जा चुका है। हमारे साथ हम कहते हैं इंडिया हमसे हमारे मुकाबले, इंडिया के तो हमारा मुकाबला अब है ही नहीं, वो तो उसका मुकाबला ही चाइना से। अब वो तो कहते ही नहीं कि हमसे उससे जीतना है कहीं पे। ये तो बात सच्ची है। हमारा इसम अगर कंपटीशन थोड़ा स्टार्ट हो जाए वो शायद बांग्लादेश से हो सकता है। बांग्लादेश से भी नहीं हो सकता, उनका टका हमसे आगे है। जी टका वो क्योंकि उससे हमें टके से भी आगे किया हुआ है ना, और हमारे से जो आगे पहले अफगानिस्तान था जिनको अफगानी को बाहर निकाल रहे हैं वो भी बेवजह है, ना निकाले ना उनको कुछ ना कुछ वो भी दे ही रहे हैं, ऐसे ही है। तो फायदा नहीं इन चीज़ों का। नहीं है कि वो ऐसे ही बैठे हुए हैं, उनकी वजह से भी हमारा रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट होता है। बिल्कुल होता है। और ये जो सा आता है क्या नाम है ये और ड्राई फ्रूट है, ये अफगानिस्तान का सारा हो रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है। अगर आप उनको हिट कर रहे हैं ज़ाहिर बात है वो तो अपने वहाँ पे हर चीज़ रोकेंगे। जब वो रोकेंगे तो फिर यहाँ पे जो चीज़ थोड़ी सी है सस्ती वो और ट्रिपल हो जाएगी, डबल नहीं हो करेंगे, ट्रिपल कर देते हैं। अच्छा भारत क्यों अब हमें लाइट लेता है या वो इतनी तरक्की क्यों कर गया है? हम हालांकि हम लोग अलग तो हम 1947 में उनसे हुए थे और दोनों मुल्कों के हालात एक जैसे ही थे। ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि हम उनसे अलग हो गए थे और उन्होंने हमें दूर कर दी। तो अगर वो हमारे साथ होता इस टाइम वो भी कटोरा लेके बैठा होता। भारत जी बिल्कुल।